स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वो ब्रीफ़ किया था। उसके बारे में मैंने कहा था मैं आपको डिटेल आज इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। फॉर्मेट बनाने से पहले मैं आपको ज़रा ब्रीफ़ कर दूं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है उसके जो 4 पार्ट्स मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उन 4 पार्ट्स का मकसद क्या है, ताकि बाद में जब फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कस करें तो आप इजीली फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस लेक्चर जो है उसको वॉच करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो वॉच नहीं किया तो उसे अच्छी तरह से वॉच कर लें ताकि इस लेक्चर की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के 4 पार्ट्स हैं जी। फर्स्ट पार्ट दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी स्केड्यूल। सेकंड पार्ट इज़ कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। थर्ड पार्ट is called cost accounted as follows. And fourth part is computation explained. मैं आपको ज़रा ब्रीफ़ कर दूं कि इन 4 पार्ट्स में हमारा मकसद क्या होगा। फिर जब हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको इन 4 पार्ट्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखें, आपके सामने है जी क्वांटिटी स्केड्यूल। अब क्वांटिटी स्केड्यूल जो है, इसके नाम से ज़ाहिर है कि क्वांटिटी स्केड्यूल का जो मकसद है वो क्वांटिटी को डील करना है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में हम क्वांटिटी को डील करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ क्वांटिटी को, मतलब यूनिट्स को। कितने यूनिट्स जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में आए, जिस भी डिपार्टमेंट के आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हों, उस डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, कितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, कितने यूनिट्स लॉस्ट हो गए। कंप्लीटेड कितने हैं, इन प्रोसेस कितने हैं और कितने लॉस्ट हो गए, कितने इस डिपार्टमेंट ने रिसीव्ड किए या स्टार्टेड। फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा तो वो स्टार्ट करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा तो वो रिसीव करेगा। तो इसका मकसद है सिर्फ क्वांटिटी की शक्ल में आपको स्केड्यूल बताना, हिसाब देना। जबकि इस डिपार्टमेंट का मकसद जो है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट्स, बताना है कि अब तक कितनी टोटल कॉस्ट लग चुकी है और कितनी पर यूनिट कॉस्ट लग चुकी है। तो इस हिस्से का मकसद है आपको ये इन्फॉर्म करना कि टोटल कॉस्ट कितनी अब तक लग चुकी है। अब तक का मतलब ये है प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी और इस डिपार्टमेंट के भी, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी लग चुकी है। और इस थर्ड पार्ट का मकसद है कॉस्ट का हिसाब देना, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस, कॉस्ट का हिसाब देना। किस शक्ल में हिसाब देना, तो याद रखिएगा, मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। हिसाब देना क्वांटिटी स्केड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें से कितनी कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड कितनी है, जो क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ इन प्रोसेस कितनी है और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितनी है। तो जिस तरह आपने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया होगा उस हिसाब से ये कॉस्ट का हिसाब दे देगा कि कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट कंप्लीटेड पर कितनी लगी है, इन प्रोसेस पर कितनी लगी है और लॉस्ट यूनिट्स पर कितनी लगी है। जबकि जो फोर्थ और लास्ट पार्ट है ये बेसिकली इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के बाकी 3 पार्ट्स जो हैं उनको बनाने में जितनी भी वर्किंग रिक्वायर्ड है उसके लिए
एक कंप्यूटेशन एक्सप्लेन का पार्ट यूज़ किया जाता है। तो क्विकली हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के फॉर्मेट की तरफ आते हैं। होप कि ये फॉर्मेट समझने के बाद चैप्टर जो है वो आपके लिए सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में आपने ऊपर हेडिंग देनी है जी, दैट इज़ नेम ऑफ कंपनी, कंपनी की क्या बना रहे हैं जी, उस रिपोर्ट का नाम लिखें। हम बना रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। किस मंथ की बना रहे हैं, फॉर द मंथ, तो ये फॉर द मंथ ऑफ जो भी मंथ होगा। और यहाँ पर आपको ये भी मेंशन करना होगा कि ये किस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। वैसे तो दो तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, एक है डिपार्टमेंट नंबर 1 की रिपोर्ट और दूसरी है डिपार्टमेंट नंबर 2, 3, 4, 5, मतलब फर्स्ट के अलावा बाकी किसी भी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है वो सब एक ही मेथड से बनती हैं, एक ही तरीके से बनाई जाती हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर 1 की बाकी सब डिपार्टमेंट से डिफरेंट होती है, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट इस तरह से बताऊंगा कि मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट है जी, दैट इज़ क्वांटिटी स्केड्यूल। साथ साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि मुझे अगर रेज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं रेज़ कर दूंगा, तो आपके पास नोटेड होना चाहिए। आपकी स्पीड को जहन में रखते हुए मैं स्लोली आपको ये नोट करवाऊंगा। क्वांटिटी स्केड्यूल का मकसद, जैसे मैंने बताया था, इसका मकसद है सिर्फ क्वांटिटी को डील करना, यूनिट्स का हिसाब देना। तो यहाँ पर यूनिट्स का हिसाब दिया जाएगा। सबसे पहले जी यहाँ पर लिखा जाएगा यूनिट्स स्टार्टेड या रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। देखिए, अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा तो वो तो कहीं से रिसीव नहीं करता ना, वो तो स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस। और अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा तो उसके लिए लिखेंगे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। जितने भी यूनिट्स होंगे वो आप यहाँ आउटर कॉलम में लिख देंगे, उसी को यहाँ टोटल में लिख देंगे। और इसका हमने हिसाब देना है कि इस डिपार्टमेंट ने यूनिट्स का क्या स्केड्यूल दिया, यूनिट्स के साथ क्या किया, कितने यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, कितने इन प्रोसेस हैं, कितने एबनॉर्मली लॉस्ट हो गए। तो क्या करना है जी, इसका अब हिसाब देना है, इन यूनिट्स का हिसाब देना है। जो यहाँ तो हमने स्टार्ट किए थे फर्स्ट डिपार्टमेंट में, यहाँ हमें प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुए थे। हिसाब क्या देना है जी, लिखना जी सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड, कि इसमें से कितने यूनिट्स कंप्लीटेड होकर वो ट्रांसफर्ड हो गए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। अब ये हर डिपार्टमेंट में सेम होना है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट ने यूनिट्स कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करने। सेकेंडली, कितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं वो लिखने। याद रहे कि जब हमने यूनिट्स इन प्रोसेस लिखना है ना, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन ज़रूर लिखनी है, कि वो जो नामुकम्मल हैं, इन प्रोसेस हैं, वो कितने फ़ीसद मुकम्मल हैं, मटेरियल के हिसाब से कितने फ़ीसद हैं, लेबर के हिसाब से कितने फ़ीसद हैं और FOH के हिसाब से कितने फ़ीसद हैं।
और यहाँ पर फिर हमने यूनिट्स लॉस्ट के बारे में बताना है। यूनिट लॉस्ट के बारे में भी हमने जब लिखना है तो बताना है कि टाइप ऑफ लॉस कौन सी है, लॉस किस टाइप का है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और उसकी भी स्टेज बतानी है कि लॉस किस स्टेज पर हुआ, कितने फ़ीसद अब मटीरियल लगा हुआ था, कितने फ़ीसद लेबर लगी हुई थी, कितने फ़ीसद FOH लगी हुई थी, या लॉस ड्यूरिंग दी प्रोसेस हुआ या एट द एंड ऑफ प्रोसेस हुआ, ये भी बताना है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह ताला आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो जितने यूनिट्स आपने स्टार्ट किए थे या जितने यूनिट प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव किए थे, उनका जब आप स्केड्यूल बताएँ, जब तरतीब बताएँ, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 20,000 यूनिट से स्टार्ट किया था तो जब आप उसका हिसाब दें कि इतने, फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 कंप्लीट हो गए, 4,000 इन प्रोसेस हैं, तो 1,000 लॉस्ट होने चाहिए ताकि ये टोटल 20,000 ही आ जाए। तो ये फर्स्ट पार्ट है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का। सिर्फ इतना फ़र्क है, फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा तो लिखा जाएगा यूनिट स्टार्टेड, और अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कोई भी डिपार्टमेंट फर्स्ट के अलावा हुआ तो वो लिखेगा यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अब आते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है जी कॉस्ट चार्ज टू दी डिपार्टमेंट। ये बाइक गुजरी है जी हमारी गली में से, लोग इतनी स्पीड से बाइक चलाते हैं, ये नहीं सोचते कि उनके पीछे जो हैं उनके माँ बाप, बहन भाई, उनके बीवी बच्चे, वो उनकी कितनी फ़िक्र करते हैं, उनको कितनी ज़रूरत है उनकी। यानी हो अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फ़रमाए और वो काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिसका दुनिया और आखिरत में फ़ायदा हो। जब भी आप कोई काम करें तो देखें क्या इसका कोई फ़ायदा है दुनिया में और आखिरत में। एनी हो जी, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट का मकसद मैंने आपको बताया था। इसका मकसद था जी टोटल कॉस्ट बताना और पर यूनिट कॉस्ट बताना। टोटल कॉस्ट बताना और पर यूनिट कॉस्ट बताना। अब कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के इस हिस्से का मकसद मैंने ये भी बताया था कि अब तक की टोटल कॉस्ट बताना। अब तक का मतलब है ये भी बताना कि प्रीवियस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई है और ये भी बताना करंट डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, टोटल भी और पर यूनिट भी। सेकेंडली हमने बताना है जी कॉस्ट एडेड बाय करंट डिपार्टमेंट। मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की खूबी है, फीचर है कि वो आपको अपने से पिछले सारे डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट बता देगा। देखें स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, अगर ये हुआ फर्स्ट डिपार्टमेंट तो जाहिर सी बात है फर्स्ट डिपार्टमेंट तो ख़ुद स्टार्ट करता है कॉस्ट लगाना, उसके लिए तो प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं होगा, तब तो हम नील लिख देंगे यहाँ पर, नथिंग, उसके लिए प्रीवियस डिपार्टमेंट है नहीं। लिखना फिर भी इसको है, वजह ये है आपकी एक पैटर्न बना रहेगा, भाई हमने इस तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट नंबर 1 आप कर रहे होंगे तो आपने डिफरेंट मेथड रख दिया, आप याद करते रहें भाई डिपार्टमेंट नंबर 1 की बनाएंगे तो ये चीज़ें लिखनी है, डिपार्टमेंट नंबर 2 और 3 की बनाएंगे तो ये चीज़ें लिखनी है। एक ही पैटर्न से चलें। सबसे पहले लिखें जी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, उसके बाद लिखें जी कॉस्ट एडेड बाय करंट डिपार्टमेंट। अब जब आपने करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिखनी है तो करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको गिवन होगी 3 हिस्सों में कि करंट डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट मटेरियल कितना लगाया, करंट डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट लेबर कितनी लगाई और करंट डिपार्टमेंट ने FOH कितनी लगाई। ये टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ करेगी। अब अगर प्रीवियस डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट आई है तो वो भी गिवन हुआ करेगी। आप पहले करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट का टोटल करेंगे, पहले आप करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट का टोटल करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे इस बी पार्ट का टोटल, टोटल कॉस्ट
एडेड बाय करंट डिपार्टमेंट। पहले सिर्फ करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट, इन तीनों को सिर्फ ऐड करना है। देखें, अकाउंटिंग की का मकसद ये है कि आप ऐसी प्रेजेंटेशन दें चीज़ों की, आइटम्स की, कि जो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हों। अगर हम यहाँ दोनों की इकट्ठी ऐड करके लिख देते तो रीडर को, यूज़र को पता ही ना चलता कि भाई करंट ने कितनी लगाई है और प्रीवियस ने कितनी लगाई है। प्रीवियस की गिवन है, करंट की हमने पहले ऐड कर ली। अब क्या करें, अब दोनों को ऐड कर दें, ए प्लस बी। ए का मतलब है प्रीवियस डिपार्टमेंट, बी का मतलब है करंट डिपार्टमेंट। ए और बी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पेपर में, क्वेश्चन में आप चाहें तो लिखें, चाहें तो ना लिखें। अब करंट और प्रीवियस दोनों को ऐड कर दें तो इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, जिसका हमने हिसाब देना है कि अब तक इतनी कॉस्ट लग चुकी हुई है। ये अकाउंटेड फॉर हमारे पास कैसे है, जब हमने प्रीवियस और करंट इन दोनों को ऐड किया, एक प्रीवियस की, ये करंट की। अगर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट हुआ तो यहाँ नील हो जाएगा, यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वही यहाँ पर आ जाएगी, अगर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट हुआ तो। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हमने टोटल कॉस्ट तो लिख ली, पर यूनिट कॉस्ट नहीं लिखी है अभी तक। तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के फोर्थ पार्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो फोर्थ पार्ट है, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, हमें वो परफॉर्म करना पड़ेगा। थर्ड से पहले फोर्थ पार्ट, सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब ये पर यूनिट कॉस्ट को लिखने के लिए हमें पहले फोर्थ पार्ट जो है उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। अब कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में आने का मकसद क्या है, ये पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जी पर यूनिट कॉस्ट के लिए हम यहाँ पर आए, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पर आए। कौन सी पर यूनिट कॉस्ट, प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी और करंट डिपार्टमेंट की भी, दोनों की पर यूनिट कॉस्ट हमने निकालनी है। प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, करंट की भी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकालनी है, ऊपर लिखनी है प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, लिखनी है तो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट ऊपर, और नीचे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अंडरस्टूड सी बात है। प्रीवियस डिपार्टमेंट से जितनी कॉस्ट आई है उसको डिवाइड कर दें प्रीवियस डिपार्टमेंट से जितने यूनिट्स आए हैं। जितनी कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट से आई है उसको डिवाइड कर दें जितने यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट से आए हैं। और जब हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है करंट डिपार्टमेंट की, तो ये भी जिस तरह उसकी कॉस्ट अलग अलग दी हुई थी, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल अलग निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर अलग निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड अलग निकालनी है। अब पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए ऊपर लिखनी है कॉस्ट, ये वाली जो मटेरियल, लेबर और एफओएच की कॉस्ट है उसको यहाँ पर लिख दें। मटेरियल की कॉस्ट को यहाँ पर, लेबर की कॉस्ट को यहाँ पर, और एफओएच की कॉस्ट को यहाँ पर। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यूनिट्स आएंगे। अब वो तो हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसे प्रीवियस डिपार्टमेंट के यूनिट से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर अब मटेरियल के हिसाब से यूनिट्स, लेबर के हिसाब से यूनिट्स और एफओएच के हिसाब से यूनिट्स लिखने हैं। तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब है ये हमें बताएगी
कि मटेरियल के हिसाब से कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं, लेबर के हिसाब से कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं और एफओएच के हिसाब से कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं। तो यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालनी है जी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बतानी है जी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने बतानी है विद रिस्पेक्ट टू एफओएच। बताना है भाई मटेरियल के हिसाब से कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं, लेबर के हिसाब से कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं और एफओएच के हिसाब से कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आप क्वांटिटी स्केड्यूल के इस हिस्से पर आ जाएं, इसमें सारी डिटेल है। क्वांटिटी स्केड्यूल क्योंकि यूनिट्स के बारे में बताती है, तो हम भी यूनिट्स के बारे में ही, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में ही है। हमने बताना है भाई मटेरियल के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं, लेबर के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं और एफओएच के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले लिखना है यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीटेड का मतलब होता है कि ये मटेरियल के हिसाब से, लेबर के हिसाब से और एफओएच के हिसाब से कंप्लीटेड है। जिस तरह मैं मटेरियल का लिख रहा हूँ इसी तरह लेबर और एफओएच का, प्लस यूनिट्स इन प्रोसेस। जब आपने यूनिट्स इन प्रोसेस लिखने हैं तो इनको इनकी स्टेज से मल्टीप्लाई कर देना है। कितने फीसद मटेरियल के हिसाब से कंप्लीटेड हैं उसे मल्टीप्लाई कर देना है। यूनिट इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ। लिखा होगा यहाँ पर मटेरियल के हिसाब से फॉर एग्जांपल 100% है, लेबर के हिसाब से 70% है, एफओएच के हिसाब से 20% है। जो भी परसेंटेज लिखी होगी, गिवन होगी, उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसी को हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहते हैं कि कंप्लीटेड पर तो 100% मटेरियल लगा हुआ है, 100% लेबर लगी हुई है, 100% एफओएच लगी हुई है, उसका तो कोई इशू नहीं। लेकिन जो इन प्रोसेस हैं इन पर 100% मटेरियल, 100% लेबर और 100% एफओएच नहीं लगी हुई। तो यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट इन प्रोसेस को उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने अगर यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस्ट हुए, यूनिट्स लॉस्ट हुए, एबनॉर्मल लॉस, हम इसके बारे में भी एक पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे लॉस के बारे में, तो उनको भी उनकी स्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना कि कितने परसेंट कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू लेबर, विद रिस्पेक्ट टू एफओएच। तो इस तरह हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो आ जाएगी। सेम इज़ द केस विद डायरेक्ट लेबर एंड विद एफओएच। तो इस तरह जब आपके पास यहाँ से यूनिट्स आ जाएंगे, यूनिट्स कंप्लीटेड में यूनिट इन प्रोसेस को जब स्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऐड करेंगे, फिर प्लस यूनिट लॉस्ट को उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे। उन यूनिट्स को आप यहाँ डिनोमिनेटर में रखेंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ये जो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आएगी, इसको आपने, इसकी पर यूनिट कॉस्ट को यहाँ पर पर यूनिट कॉस्ट, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट, एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट, फिर आपने करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट को ऐड करना है और फिर करंट और प्रीवियस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट को ऐड कर लेना है। तो आपके पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। जिस तरह टोटल कॉस्ट पहले आपने करंट डिपार्टमेंट की निकाली थी, इस तरह पर यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है पहले करंट डिपार्टमेंट की, फिर आपने प्रीवियस और करंट दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाली थी। इसी तरह पर यूनिट भी प्रीवियस और करंट दोनों की ऐड करके टोटल निकाल लेनी है। तो आपके ये 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। सबसे टेक्निकल पार्ट हम इसे कह सकते हैं। ये पार्ट आपको बता देगा कि भाई आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, क्योंकि जब भी आप हिसाब देंगे वो हिसाब जो है वो एक्चुअल के इक्वल आएगा, तो तब ही आपको ये सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई आपकी सारी कैलकुलेशन ठीक है। तो इसका भी एक इनर कॉलम है, एक आउटर कॉलम है। देखें इसका मकसद मैं पहले आपको बता दूं। इसकी हेडिंग दी हुई है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़। हमने कॉस्ट का हिसाब देना, जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि कॉस्ट का हिसाब देना है क्वांटिटी स्केड्यूल के हिसाब से।
क्या हिसाब देना है कि जो टोटल कॉस्ट हमने लगाई है ना, इसमें से कितनी कॉस्ट जो है वो कंप्लीटेड यूनिट्स पर लगी है, कितनी इन प्रोसेस पर लगी है और कितनी लॉस्ट पर लगी है। कितनी कंप्लीटेड पर लगी है, कितनी इन प्रोसेस पर लगी है और कितनी लॉस्ट पर लगी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, वो यहाँ लिख देंगे। फिर सेकंड क्या है जी यूनिट इन प्रोसेस, फिर लिखेंगे जी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस। जब आपने इन प्रोसेस को लिखना है तो दो हिस्सों में लिखना है कि इन प्रोसेस पर प्रीवियस डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट लगी हुई है और करंट डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट लगी है। जब आपने करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिखनी है तो ये भी आपने विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर और विद रिस्पेक्ट टू एफओएच, ये आपने बतानी है। करंट डिपार्टमेंट की प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ये कैसे निकालनी है, ये इंशाल्लाह ताला हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैसे लिखनी है, ये पर यूनिट कॉस्ट से यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यूनिट इन प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी। ये आ गई जी यूनिट्स कंप्लीटेड की कॉस्ट, ये आ गई यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट। यूनिट्स कंप्लीटेड की कॉस्ट और यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट। इसी तरह अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो यहाँ पर हम उसका भी एक हेड बनाएंगे। एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसका भी एक हेड बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एबनॉर्मली लॉस्ट। मैं ज़रा कंप्यूटेशन एक्सप्लेन का ये पोर्शन ज़रा रेज़ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपने साथ साथ नोट किया होगा। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस्ट को भी हमने यहाँ पर इसी तरह जिस तरह वर्क इन प्रोसेस को किया है वैसे ही इसको भी करना है। सेम इज़ द केस के भाई यहाँ पर भी हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट और फिर करंट डिपार्टमेंट। जब करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिखनी है तो फिर उसको वैसे ही डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से और एफओएच के हिसाब से, जिस तरह यूनिट इन प्रोसेस को कैलकुलेट किया था उसी तरीके को यूज़ करते हुए यूनिट एबनॉर्मली लॉस्ट को कैलकुलेट कर लेना है। देखें जब हम ये कह रहे हैं ना कि इतनी टोटल कॉस्ट लगी है, इतनी टोटल कॉस्ट लगी है, तो जब हमने कॉस्ट का हिसाब देना है ना किस शक्ल में, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड कितनी है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस कितनी है और कॉस्ट ऑफ यूनिट लॉस्ट कितनी है, जब इसका टोटल करेंगे तो ये इस टोटल के इक्वल आना चाहिए। वो कॉस्ट जिसके बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि इतनी टोटल कॉस्ट लगी है, जब आप उसका हिसाब दें कि उसमें से इतनी कॉस्ट कंप्लीटेड पर लगी है, इतनी इन प्रोसेस पर लगी है और इतनी एबनॉर्मल लॉस हो गई है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसका मकसद था आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट समझाना। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट डिपार्टमेंट का जिसमें कोई लॉस नहीं हुआ होगा। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस को हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।